देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। आप फाउंडर हैं शुद्ध हिम्स के। मनीष जी, एक तो बहुत बहुत स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ग्रेड 4 के कैंसर से वापस आ गई। एक दफ़ा मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझसे कहा था कि सप्लाई चेन काट दो अगर कैंसर की, तो फिर कैंसर जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। सिद्धू ने वही किया। उन्होंने कहा हल्दी, लहसुन, नीम के पत्ते, तुलसी, नींबू पानी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, इसके चाय। ये जो आयुर्वेद है उसने साबित किया है कि जब आप मौत के किनारे खड़े हैं वहाँ से भी वो अब जीवन दे सकता है। कैंसर के पेशेंट जितने भी देश में दुनिया में होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं चाहता हूँ आप जरा इसको ठीक से समझाएं कि सिद्धू की पत्नी के साथ जो हुआ और कैंसर को मारने का जो विकल्प है आयुर्वेद के भीतर रास्ता है वो क्या है। पहले तो सर मैं आपको बधाई देता हूं, आपने टॉपिक चुना क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में। क्योंकि जो कैंसर के सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनको आज बड़ी तकलीफ हो रही है। वो बार बार इसको इमेच्योर स्टेटमेंट, बेकार स्टेटमेंट ऐसे पब्लिक में आके बोलना नहीं चाहिए। पब्लिक परेशान होएगी, दुखी होएगी। अभी मैं आपके चैनल पे आने से पहले किसी और चैनल पे था जी। और वहां पे दो एलोपैथी डॉक्टर इसी बात पे लड़ रहे थे कि ये ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब उनको तकलीफ हो रही थी क्योंकि किसी ने बोल दिया वो ठीक हो गया और उन्होंने वो साइंस पढ़ नहीं रखी। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो बोलता भी रहा वहां पे, भैया आप रिसर्च पेपर पढ़ो। कहते नहीं जी, क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए था, पेपर छपना चाहिए था। मैं क्या, अगली बंदी पहले अपनी कहानी ना सुनाए दुनिया को आके, भाई अपनी खुशी ना जाहिर करे। पहले क्लिनिकल ट्रायल करती, पहले पेपर छापते वो। तो चलो खैर, एनीवे वो अलग बात है। तो मैं आपको तीन चार मुद्दों से बताना चाहूंगा। जी। 2016 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई है, योशी और यूसुमी, जिसको कि जापानीज साइंटिस्ट बोलते हैं। उसने एक स्टडी की थी ऑटोफेजी के ऊपर। ये पूरी स्टडी मेरे हाथ में है। ये स्टडी क्या कहती है कि जब भी आप 16 घंटे के लिए खाना नहीं खाते, जैसे मान लो आपने शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाया और सुबह 10 बजे खाया, तो आपने 16 घंटे नहीं खाया, तो आपकी बॉडी में एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। यानी कि ऑटोफेजी का मतलब होता है कि मेरे गुड सेल्स अपने आप ही बैड सेल्स को मार रहे हैं। यानी कि मेरे अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति, मेरे देवता जो है वो मेरे दानवों को हरा रहे हैं। यानी कि गुड सेल्स बैड सेल्स को हरा रहे हैं, क्लियर भाषा में। ये पूरी स्टडी हुई है 2016 में, योशिरो सुमी ने करी, जो कि नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर। जबकि हमारे देश में ये साइंस सदियों से थी। एकादशी का व्रत, अभी छठ पूजा का व्रत आया था, उसमें तो 36-36 घंटे का उपवास होता है। तो आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। तो जो सिद्धू जी ने किया कि शाम को खाया फिर सुबह सुबह खाया और हफ्ते में एक उपवास रखा। अब सेम मैं आपको बताता हूं, 1931 में भी एक नोबेल प्राइज मिला है ओटो हेनरीज वारबर्ग को, इस बात के ऊपर कि ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दो बॉडी के अंदर। यानी कि प्राणायाम करो और ऐसा कुछ करो कि बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि O2 बढ़ जाए, CO2 कम हो जाए। इस पे भी नोबेल प्राइज मिला। और 2019 में विलियम जे कैचलिन को भी दोबारा नोबेल प्राइज मिला इसी स्टडी के ऊपर कि ऑक्सीजन बढ़ा दो बॉडी में तो बॉडी के जो जीन्स की एक्टिविटी है वो लो हो जाती है, जो रॉन्ग एक्टिविटी है, तो कैंसर हार जाता है। और ऐसा ही एक नोबेल प्राइज मिला 1998 में लुइस जे गिनेरो, जिसको कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब हल्दी, अदरक, कड़ी पत्ता, नीम, पुदीना, धनिया, मतलब ऐसी जो चीजें हैं जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाए, उससे वैसोडाइलेशन होता है, नसें खुलती हैं, डायलेट होती हैं, हमारी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, हमारे प्लाक नहीं जमता, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता, हमारी बॉडी में गंद नहीं जमता, गंदगी नहीं जमती। इस पे भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये सब साइंटिफिक है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि अभी आयुर्वेद थोड़ा पेपरों में कच्चा है। मतलब हम पेपर देके पास तो हो जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं पेपर पे दिखाओ भी। लेकिन मैंने वो मुहिम शुरू कर दी है। अभी हमारी संस्था के 19 पेपर छप चुके हैं, जिसमें और 60 पेपर हमारे अभी पाइपलाइन में है जो जल्दी छपने वाले हैं। और एक मैं और बताना चाहूंगा, 2017 में भी एक नोबेल प्राइज मिला जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ये सर्केडियन रिदम मींस आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप, मैंने बोला 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना, तो इसका मतलब नहीं है कि वो 8 घंटे शाम के 8 घंटे होंगे कि शाम को 6 बजे शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक खाएंगे। वो उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, सर्केडियन रिदम क्या बोलता है,
सृष्टि की टाइमिंग के हिसाब से, मतलब जब सूरज उगने का टाइम है उसके बाद खाना है और सूरज डूबने के बाद नहीं खाना है, इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो ये सारी स्टडीज यही बताती हैं कि कैंसर को हराया जा सकता है, किडनी फेल को ठीक किया जा सकता है, लीवर फेल को ठीक किया जा सकता है। शर्त क्या है? मुंह पे जिप लगानी पड़ेगी। अभी तो क्या है, पेट में लोगों के महिषासुर घुसा हुआ है। सुबह बेड टी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मिड मील, फिर लंच, फिर मिड मील, फिर डिनर, फिर रात को दूध का गिलास, फिर आइसक्रीम। दिन में 7-8 बार खाते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। तो ये लोगों को समझना जरूरी है। लोग पूरा दिन खाते रहते हैं, बॉडी को अपनी सेल्फ हीलिंग करने का, डिटॉक्स करने का, गंदगी निकालने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। और एक और वजह से कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस बढ़ रहा है। लोग डर के मारे कैंसर टेस्ट कराते हैं और उसमें कैंसर निकल आता है, और जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं होता। हो सकता है वो इंडोलेंट कैंसर हो, वो कैंसर अग्रेसिव ना हो, फैलने वाला ना हो, आचार्य मनीष लेकिन जी, लोग चूंकि उसकी आपको सजा बहुत देते सारे हैं। लोग सुनते हैं और मेरी जो पिछली बातचीत थी वो मिलियंस मिलियंस में चली गई थी, मैं सिर्फ कैंसर पे ही फोकस करना चाहता हूँ। किसी आदमी को कैंसर का अंदेशा है या कैंसर डिटेक्ट हुआ है या वो किसी भी स्टेज में कैंसर का पेशेंट है, उसके 24 घंटे का रूटीन क्या होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से निरोग हो जाए? सर पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, कैंसर नाम बड़ा है, कैंसर बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। कैंसर 2 तरह का होता है, एक इंडोलेंट और एक अग्रेसिव। पहली बात तो दुनिया में आज तक कोई टेस्ट नहीं बना जो ये बताए कि अग्रेसिव कैंसर है या इंटैक्ट है, ये फैलने वाला नहीं है। लगभग 80 से 90% कैंसर फैलने वाले नहीं होते। तो लोग कैंसर से नहीं मरते, लोग कैंसर के डर से मर ट्रीटमेंट की जाते वजह से मर जाते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। अच्छा। अगर किसी रिपोर्ट में कैंसर आ गया तो घबराए नहीं, आप चेक करें बॉडी में कोई सिम्टम आ रहा है क्या, बॉडी में कोई लक्षण आ रहा है क्या, कोई दर्द हो रही है, कोई बॉडी में कोई स्वेलिंग आ रही है, कोई उल्टी की फीलिंग है, कोई जख्म बड़ा हो रहा है, गांठ बड़ी हो रही है क्या, तो कैंसर से घबराएं। अब मैं बताता हूं 24 घंटे का रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले सुबह 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करना। 9 बजे सबसे पहले उठते ही उकड़ू बैठ के, जमीन पे बैठ के इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का और 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं खाली पेट। जिसको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया उसको इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का और इतना 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं सुबह खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे। शर्त क्या है? उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल बैठ के, ताकि पिंडली भी ब्लड सर्कुलेशन दे पेट पे और वो अच्छे से हजम हो और इम्यूनिटी बढ़े हमारी। ऊपर से गरम गरम पानी पी लो या कोई हर्बल टी पी लो, और एक छोटा टुकड़ा नारियल का चबाओगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अब आ जाओ नाश्ते पे। नाश्ते में आपने क्या करना है? पहले आपने फ्रूट्स खाने हैं, वजन गुणा 10 ग्राम। जितना आपका वजन है, जैसे आपका वजन है 60 किलो तो 600 ग्राम, 70 है तो 700 ग्राम, 80 है तो 800 ग्राम। पहले फ्रूट्स खाओ, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाओ पहले। उसके बाद जो जो रूटीन में खाते हो वही खाना है। रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स या किनोवा या कोई मिलेट्स, जो भी खाना है वो खाओ। लेकिन शर्त क्या है? एक टाइम पे एक अनाज खाना है, लेकिन अच्छा। पहले फ्रूट खाने के बाद। और खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। अब आ जाओ लंच में। वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलेड खानी है। जैसे वजन गुणा 5 ग्राम, जैसे वजन है आपका 60 किलो तो आपने 300 ग्राम सलाद खानी है। खीरा, टमाटर, ककड़ी, मूली, गाजर, प्याज सब खाना है। और साथ में खाना है फिर आपने सैलेड के बाद ऊपर से खाना है आपने जो भी रोटी चावल खाना है वो खाओ। अब आ जाओ डिनर में। डिनर में एक जरूरी चीज क्या है? जब भी कैंसर पता लग जाए तो आपने सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका खाना है वो सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी को 2-3 घंटे हजम करने में मिल जाए। और उसके बाद 2 घंटे बाद आप सो, तो रात को आपकी बॉडी में ऑटोफेजी स्टार्ट हो, बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो, बॉडी में रिपेयरिंग स्टार्ट हो, बॉडी की इम्यूनिटी खुद कैंसर को हरा देगी अपने आप। लेकिन अगर आप रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाओगे, चीनी खाओगे, नमक खाओगे, दूध पियोगे, दही खाओगे, पनीर खाओगे, तो आप कैंसर को फीड करोगे। अगर मैंने आपको जो बोला कैंसर की सप्लाई लाइन काटनी है, मतलब आपने सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। अब ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अब आपको छोड़ना क्या क्या है? हाँ, ये जो जरूरी भी है। चीज जानवर से आती है, जो भी चीज जानवर से आती है,
वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी है। जैसे संडे हो या मंडे, कभी नहीं खाने अंडे, नॉनवेज नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, पनीर नहीं खाना। अगर दूध भारतीय गाय का प्योर मिल जाए, भारतीय गाय का प्योर दूध मिल जाए, तो उसकी दही जमा के उसकी लस्सी बना के ले सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय गाय का दूध नहीं मिल रहा तो दूध, दही, पनीर नहीं लेना। पनीर तो वैसे भी कभी नहीं लेना, पनीर तो सबसे खराब वस्तु, आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है, दूध को विकृत करके नहीं खाना। हफ्ते में एक उपवास करना है और रोजाना सुबह हल्दी का एक टुकड़ा, 10 कड़ी पत्ते और एक नारियल का टुकड़ा चबाना है। हफ्ता पूरा नहीं खाना। जब भी मैं बोलूंगा ना रोज करना है, तो रोज नहीं करना। 5 दिन करा, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 7 दिन करा, 2 दिन छोड़ दिया, कभी 10 दिन करा, 4 दिन छोड़ दिया। मतलब खाना है और छोड़ते रहना है, मतलब लगातार नहीं खाना, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है, बॉडी फिर असर नहीं लेती। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब सिद्धू जी की वाइफ तो पहले जब फोटो दी थी, उन्होंने ये वाली फोटो अपने शेयर की थी। हाँ बिल्कुल। जब उनको बाल चले गए थे, उनकी पूरी बॉडी खराब हो गई थी, बिस्तर पे आ गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन बाद एक दूसरी फोटो शेयर करी, जिसमें वो बिस्तर पर लेटी हुई है। ये वाली फोटो शेयर करी थी सिद्धू जी ने। हाँ हाँ। फिर उन्होंने एक तीसरी फोटो शेयर की थी, हल्दी का जूस पिलाते हुए, हल्दी और संतरे के जूस के साथ ये वीडियो फोटो शेयर की थी। और कल आपको ने उनको देखा ही है, वो बिल्कुल पूरी प्रेस तरह, कॉन्फ्रेंस में थी। हाँ हाँ कल वो बिल्कुल फिट दिख रही थी। तो डॉक्टरों को, ऑन्कोलॉजिस्ट को, ये मेडिकल माफिया को, फार्मा माफिया को हजम नहीं हो रहा कि कैंसर कैसे ठीक हो गया, रिवर्स हो गया। वो बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कीमो से हुआ है, हमारी रेडियो से हुआ है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी चला था। लेकिन स्टेज 4 में ये बोलते हैं 2 महीने का मेहमान है, पेशेंट अब बचेगा नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत कि सिद्धू की पत्नी जो स्टेज 4 की कैंसर पेशेंट थी और डॉक्टरों ने कहा था बकौल सिद्धू कि 3% ही चांस है, उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनाई जैसा मनीष जी बोल रहे हैं और उसके ज़रिए 40 दिनों के भीतर वो कैंसर से बाहर आ गई। अब वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं उनकी लंबी आयु के लिए। और मनीष जी, अब आप जैसे लोगों के लिए भी मैं कहता हूं कि ये जो आपके ज़रिए लोगों तक बात पहुंचती है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद आपको कि आप लोगों को जागरूक करते हैं और देश के भीतर लोगों को सेहतमंद रखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, नमस्कार।